अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का सिलसिला चलता रहना चाहिए। किसान आंदोलन अब पश्चिम यूपी के बाद पूर्वांचल की ओर तेज हो रहा है। आज आगरा के अंदर जहां राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी लाल टोपी से क्यों डरते हैं, उनकी खुद की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल गोवर्धन पहुंची और यहां उन्होंने गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने उनको माला और प्रसाद भेंट किया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हो गया, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। और में कुछ युवकों ने एक महिला और युवक की जमकर पिटाई कर डाली, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने एक सिपाही को टक्कर मार दी। इसके बाद से सिपाही के इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि सिपाही मेरापुर थाने में तैनात था। बिजनौर के बिशनपुर गांव में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद से पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है और न्याय की गुहार लगाई है। हमीरपुर के गोहाना गांव में पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर डाली। इसके बाद से आरोपी ने पत्नी के शव को जलाकर खाई में फेंक डाला। बांदा में पड़ोसी युवक ने 11 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी के बाद से पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की छानबीन शुरू की और किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। बरेली की बारादरी थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल लूट की 4 घटनाओं का खुलासा किया है। पकड़े गए दोनों ही शातिर बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए मोबाइल के साथ अवैध तमंचा भी बरामद किया गया। गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में हाई स्कूल की छात्रा से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वहीं दबंग आरोपियों ने छात्रा के विरोध करने पर चाकू से उस पर कई वार किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का सिलसिला चलता रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष के लोगों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरह का व्यवहार किया है वो काफी शर्मनाक है। इस दौरान विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो आपको एक बार सुनाते हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन 4 पीठों के माध्यम से दे दिया था। क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं, भारत के अंदर कहते हैं भारत के संगठनों से कि हमें लश्कर-ए तोयबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं, हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है। उन्होंने कहा कि सर्प, तुम कभी नगर नहीं गए, नहीं सीखा वहां बसना, फिर कहां से तूने विष पाया और कहां से सीखा डसना। क्या हम अपने आचरण से इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं? इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था या राज्यपाल जी के बारे में यहां पे टिप्पणी करना इस संवैधानिक प्रमुख का अपमान नहीं था। ये वास्तव में हम विधायिका को अब एक अविश्वसनीयता के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान भी हमारी बैठकों का सिलसिला नहीं समाप्त हुआ, विजिट का वो सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। हम निरंतर कार्य करते रहे, निरंतर चलते रहे और उसका परिणाम था कि WHO दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था
लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई है। सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। अलग अलग 4 याचिकाओं में इस अध्यादेश को रद्द किए जाने की मांग भी की गई है। बीते 2 फरवरी को चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की डिवीजन बेंच ने अंतिम सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की थी। राहुल गांधी के दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करने वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट करते हुए राहुल के विवादित बयान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आखिरकार क्या कुछ बोला कि जिसके बाद से बीजेपी हमलावर हो गई और यहां तक कि उनके बयान की वजह से कांग्रेस के डीएनए पर भी सवाल उठने लगे। आइए जानते हैं। पहले 15 साल तक मैं उत्तर में एक सांसद था। मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत ही नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं और न केवल सतही रूप से बल्कि मुद्दों को विस्तार से जानने वाले हैं। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला है। केरल में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान पर उन्होंने कहा है कि जिस अमेठी ने आपको राजनीति सिखाई, आज उसके बारे में ऐसा कहना सही नहीं है। और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। आप कहते हैं कि अन्य पार्टियां विभाजन करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। आप खुद ही सबसे ज्यादा इस टाइप की बात, डिविजनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। आप नॉर्थ वर्सेस साउथ खुद कर रहे हो। जिस अमेठी ने आपको राजनीतिक पूरा ज्ञान दिया है ना, राजनीति की ABCD सिखाई, आपके पूर्वज हमेशा यहाँ से इतना सम्मान पाए, हमेशा जीत पाए, हमेशा अमेठी के लोगों ने आपको इतना सराखों पे रखा, इतनी बार आपको आपके घर वालों को MP बनाया, वहाँ से वहीं के थ्रू फिर आपने दिल्ली का रास्ता तय किया, और आप उस अमेठी के बारे में इस टाइप की बात बोलें, ये बिल्कुल शोभ। वहीं मोहसिन रजा ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में विभाजन है और क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। देखिए, कांग्रेस के डीएनए में ही विभाजन है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया, जातियों का बंटवारा किया कांग्रेस ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए, और आज क्षेत्रवाद की बात कर दी राहुल गांधी ने। तो कांग्रेस अधिकार खो चुकी है देश में राजनीति करने का, क्योंकि देश एक है, श्रेष्ठ है। इसलिए आज कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे हमारे अमेठी के लोग, कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे नॉर्थ इंडिया के लोग, और कितना ठगा महसूस कर रहे होंगे हमारे साउथ इंडिया के लोग, जहां जाकर इस तरह का वक्तव्य दिया है कांग्रेस के लोगों ने। आज वो भी समझ गए होंगे कि ये बांटों की राजनीति करने के लिए राहुल गांधी केरल आए हैं। राहुल गांधी का ये बयान तो विवादों में आ गया है। तो वहीं दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों का यह आंदोलन लगातार जारी है। वहीं भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी बड़ा ऐलान आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब 40 लाख ट्रैक्टर्स दिल्ली की ओर कूच करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने पुराने ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए ट्रैक्टर खरीदने को किसान को मजबूर करने के लिए रोक लगाई गई है। टिकैत के तीखे तेवर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हल चलाने वाला अब हाथ नहीं जोड़ेगा। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे ही होगी। या तो बिल वापसी ले ले, MSP पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान, और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा।
तो अब की बार 40 लाख ट्रैक्टर लाने की राकेश टिकैत ने बात कही है। किसान आंदोलन अब पश्चिम यूपी के बाद से पूर्वांचल की ओर तेज हो रहा है। वहीं आज आगरा के अंदर जहां राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है, तो बाराबंकी में भी नरेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया है। यहाँ आपको ये बताते चले कि आगरा और बाराबंकी में इस महापंचायत की अनुमति नहीं ली गई थी और इसी के चलते भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात दिखाई दिया। वहीं इन दोनों ही महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। दो तस्वीरें आगरा और बाराबंकी की हम आपको दिखा पा रहे हैं। राकेश टिकैत ने महापंचायत में हुंकार भरी, केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। कई बयान उन्होंने इस दौरान दिए। पूर्वांचल में किसानों की महापंचायत की बात भी कही। किसान महापंचायत में हजारों किसान भी पहुंचे। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आगरा और बाराबंकी की। नहीं, आगाज का है तो पुरानी हुआ है, हमेशा हमेशा बाराबंकी है। इस क्षेत्र में तो एक अच्छा रहा, एक अच्छा सम्मान मिले, एक अपनापन महसूस हो यहाँ से आने के, और अपना परिवार है, किसान परिवार है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, हम जिक्र शिकर होता रहे पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश में। भाई हमारे इतना लंबा हिसाब है, हमारे आदमी है वहाँ से, अच्छी वो है, हमारे पे विश्वास कर रहे किसान संगठन पे। तो कोई ऐसा कोई उद्देश्य तो है ना, एक अपना परिवार में अपनी दो बात कह जा, यहाँ से दो बात इनकी सुन जा। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीएम योगी पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी लाल टोपी से क्यों डरते हैं। उनकी खुद की तस्वीर है लाल टोपी लगाए हुए, और आरोप ये भी लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं का जितना नुकसान बीजेपी सरकार ने किया उतना तो किसी ने भी नहीं किया। था कि पिछले 4 साल से जितनी भी मर्यादाएं हैं, संविधान, परंपराएं हैं, जितनी भी, उसके दायरे में रहते सरकार काम करती रही है। उनके भाषण से ऐसा लग रहा था। मैं बात कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना भारत के लोकतंत्र में कभी भी लोकतंत्र व्यवस्था का नुकसान नहीं हुआ। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की नकल करती है। अगर दिल्ली की सरकार ने राज्यसभा में 3 कानून, जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डेथ वारंट हैं, अपना बहुमत नहीं था उनका, और बहुमत को ताक पर रख करके पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को पास करा लिया। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग मार्च से नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है और यह आगाज प्रयागराज के बसवार गांव से होगी। करीब 400 किलोमीटर की इस यात्रा में कांग्रेस नेता 600 गांव में संपर्क करेंगे। यात्रा 1 मार्च से शुरू होगा, 20 मार्च को बलिया में खत्म होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य नदियों के किनारों रहने वाले लोगों को जीविका चलाने का अधिकार दिलाना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल होंगी और इस घोषणा के साथ प्रयागराज के अंदर कांग्रेस ने नदी अधिकार पोस्टर भी जारी किए हैं। इस पोस्टर में प्रियंका हाथों में नाव की पतवार लिए नजर आ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा आदरणीय हमारे नेता प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये यात्रा बसवार गांव इलाहाबाद यमुना नदी के किनारे है, जहां पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया था नाविकों का और नावें तोड़ दी गई थी, वहां से शुरू करके और ये बलिया की मासी घाट तक जाएगी, जो बैरिया तहसील में पड़ती है। लगभग ये दूरी हमारी 400 किलोमीटर की है और उसके बीच में लगभग 600 गाँव पड़ेंगे निषाद लोगों के, और अन्य गाँवों में भी हम लोग संपर्क करते हुए नदी अधिकार यात्रा के नाम से ये यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो 1 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च तक जाके बलिया में समापन होगा। इसका उद्देश्य है कि नदियों पर, जो नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो नदियों पर आश्रित लोग हैं, उनको यहाँ पर बालू निकालने का, उनको मछली पालन करने का और अन्य जो भी नदियों से संबंधित कार्य है करने का अधिकार दिया जाए।
यूपी में टोपी पर सियासत तेज हो चुकी है। विधानसभा में योगी के टोपी वाले दिए गए बयान के बाद से अखिलेश यादव ने फेसबुक और ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही बदल डाली है। तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव ने ये प्रोफाइल पिक्चर डाली है जिसमें वो खुद एक लाल रंग की टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं। और ये प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने ट्विटर पर भी चेंज की है, फेसबुक पर भी चेंज की है। यूपी में टोपी पर अब सियासत हलचल तेज हो चुकी है। बांदा में दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पड़ोसी युवक ने 11 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं घटना की जानकारी के बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भी भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। क्या है मामला पूरा का, किस लिए आए थे? बिटिया हमारे शौक है पर कितनी बिटिया का हमारे बेटा का बिटिया हमारे घर में नहीं, बिटिया को भाग भाग लगा। कौन ले गया था ये लड़की को? बच्चा। अच्छा, क्या किया ले जाकर अपनी बच्ची को? गलत कर दिया, गलत काम किया। अच्छा, कैसे आपको पता चला, क्या बताया बच्ची ने? बच्ची ने ढूंढा सकले 5 बजे सवेरे मिली हमको, 10:30 बजे मिला। घर से उठा कर लगा कमरा में ढूंढते गए, सो कर जाके ये ढूंढते रहते। बरेली की बारादरी थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल की लूट की 4 घटनाओं का खुलासा भी किया है। पकड़े गए इन दोनों ही शातिर बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए मोबाइल के साथ साथ अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। वहीं एसएसपी रोहित सिंह सजुवाड़ ने बताया है कि ये दोनों ही आरोपी नशे के आदी हैं और पकड़े गए बदमाशों पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सभी को जेल भेज दिया गया है। तो 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। लूट की वारदात का खुलासा पुलिस ने किया है। बरेली की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस को इस पूरे प्रकरण में बड़ी सफलता मिली है। 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। वहीं मंचलों को पुलिस का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। ताजा मामला कौशाम्बी का है। यहां सैनी कोतवाला थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रही छात्रा से दबंग मंचलों ने न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि विरोध करने पर पीड़ित और उसकी मां पिता को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। इस पूरे मामले की शिकायत पर पुलिस जांच का हवाला देकर मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल कर रही थी। वहीं पीड़ित के साथ हुए घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है। उसके बाद से इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस के अधिकारियों ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार्रवाई तेज करने का दावा भी किया है। एक प्रकरण छेड़खानी का सोशल मीडिया पे वीडियो के रूप में वायरल हो रहा था, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, शीघ्र उसमें विधिक कार्रवाई संपन्न कर दी जाएगी। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र में आज उस समय सनसनी फैल गई जब गृह कलह के चलते एक रिटायर्ड फौजी ने पत्नी की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर डाली। और यही नहीं, पत्नी की हत्या करने के बाद से हत्यारे पति अवैध तमंचा लेकर स्थानीय थाने पहुंच गया और पुलिस को पत्नी की गोली मारकर हत्या कर देने की जानकारी भी दी। इसके बाद से पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार किया। वही सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। इसके साथ ही शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और खुद थाने में जाकर सरेंडर किया। थाना शिवली में एक 65 वर्षीय पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी की, जो 62 साल की थी, उसे गोली मारकर हत्या कर दी है। वो अवैध तमंचा लेकर के मारने के बाद थाने आ गया था और जिसकी गिरफ्तारी की गई है और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई प्रचलित है। और इसके मर्डर के पीछे हत्या का मोटिव बताया गया है कि दोनों के बीच बहुत वर्षों से विवाद रहता था पति पत्नी के बीच, और आज वो अपने बेटे को इसी विवाद के दौरान मारने की कोशिश किया, जिसमें मां सामने आ गई और मां को उसने गोली मार दी। मुलजिम की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में हाई स्कूल की छात्रा से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दबंग आरोपियों ने छात्रा के विरोध करने पर चाकू से कई वार किए हैं, जिससे छात्रा गंभीर रूप से जख्मी हुई है। पीड़िता ने एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया। वहीं एसपी ने बताया कि पॉस्को एक्ट के साथ साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपियों को पकड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।
थाना मनकापुर क्षेत्र में कल शाम में एक 15 वर्षीय युवती ने कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसी के गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48-49 साल है, वो उसने अपने 3 साथियों के साथ इसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा रहा है, परंतु साथ ही साथ यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि इन दोनों परिवारों के बीच में पूर्व में भी विवाद की बात प्रकाश में आई है, परंतु समस्त तथ्यों पे समस्त साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जालौन के दादरी गांव में दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 2 शख्स अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों ने कि चारों ने बीते दिनों एक साथ शराब पार्टी की थी और उसके बाद से ही सभी की हालत बिगड़ी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डीएम और एसपी के साथ तीनों थानों की फोर्स गांव पहुंची है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि कच्ची शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश जारी है। देखिए, संज्ञान में आया है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अत्यधिक शराब पी है। 4 लोगों ने बैठकर पार्टी की थी, जिसमें से 1 लोगों का देहांत हो गया है, जिसका अंतिम संस्कार किया जा चुका है, और 1 लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो तीसरा व्यक्ति है उसको थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, अभी वो ठीक है। और चौथे व्यक्ति को इतने ज़्यादा सिम्टम्स कोई दिखे नहीं हैं, तो अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई फाइनल निर्णय हो पाएगा और हम तभी कुछ कह पाएंगे। हमीरपुर में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया, जहां पति ने अपनी पत्नी को मामूली विवाद में मौत के घाट उतार दिया। घटना को छुपाने के लिए खेतों में ले जाकर उसने शव जला दिया और महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। वहीं मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो महिला के जले हुए अवशेष बरामद हुए। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। घटना का खुलासा करते हुए आरोपी पति को भी गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। घटना के कारणों की गंभीरता से पूछताछ की जा रही है। तो गांव के बाहर खेतों में इसकी जले हुए अवशेष मिले, बाल और पैर। और इस संबंध में जब उससे पूछताछ हुई तो बताया उसने कि उसकी पत्नी ने और उसके साले ने उसके साथ 18 तारीख को विवाद किया था, मारपीट किया था। उसके बाद साला और साली चले गए थे अपने घर। उसके बाद इनके पति पत्नी में कुछ विवाद हुआ, पत्नी की डेथ हो गई तो उसने ले जाकर लाश को जला दिया खेत में। कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 2.5 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो के बंगले को ढहाने के बाद से प्रशासन ने उसकी जमीन को कब्जे में लिया है। इसके अलावा बंगले के मलबे को भी कुर्क किया जा रहा है। कुर्की के बाद से प्रशासन ने उसकी जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया है। जिला अधिकारी ने थाना टीपी नगर क्षेत्र के पंजाबीपुरा इलाके में बदन सिंह की करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बदन सिंह बद्दो के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि बदन सिंह बद्दो पिछले 2 साल से फरार चल रहा है। पुलिस ने बदन सिंह के फरारी में सहयोग करने वाले 17 लोगों पर अब तक कार्रवाई की है। पंजाब की जेल में बंद पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। इसके तहत प्रदेश की सरकार ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ से बहुजन समाज पार्टी से विधायक है। माफिया से राजनेता बनने वाले मुख्तार अंसारी पर यूपी में कई मामले दर्ज हैं। 2 साल पहले मुख्तार अंसारी एक आपराधिक मामले में पंजाब लाया गया था, तब से वो जेल में ही बंद है और मुख्तार लगातार यूपी में पेशी से बचने की कोशिश कर रहा है।